पहले बड़ी सी क्रेन मंगाई गई, क्रेन में वैन को लटकाया गया, फिर 40 फीट ऊपर तक उठाया गया और फिर धमाके से कार को उड़ा दिया गया। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही किया गया। जान लीजिए कि ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये सब एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुआ। तस्वीरें उज्जैन के बड़नगर इलाके की हैं, जब 23 जून को बड़नगर के अडान मोहल्ले से मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अलग अलग तरह के पारंपरिक प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी दौरान एक वैन को क्रेन की मदद से जमीन से करीब 40 फीट ऊंचाई तक उठाकर हवा में लटका दिया गया। वैन के ऊपर 2 शख्स खड़े थे जो लाल झंडे लहरा रहे थे। कुछ देर तक वैन को हवा में लटका कर रखने के बाद धमाके से उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि वैन के परखचे उड़ गए। बताया जा रहा है कि जिस वैन में धमाका किया गया उस पर बड़े अक्षरों में ले फिर आ गए लिखा हुआ था और सवाल यहीं से उठ रहे हैं, धार्मिक जुलूस के दौरान वैन में ब्लास्ट क्यों किया गया? ये सिर्फ स्टंट था या इसके पीछे कोई साजिश की थ्योरी है? कार पर ले फिर आ गए लिखने का मकसद क्या था? जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की घटना के पीछे आरोपियों की मंशा क्या थी। क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं या इस तरह के किसी हमले को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? ये तमाम एंगल हैं पुलिस की जांच के और इन लोगों के मंसूबे क्या थे, इसको लेकर भी जांच चल रही है। सवाल यह है कि इस तरह का जब इवेंट चल रहा था या इस तरह की घटना हो रही थी तब वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस जुलूस की परमिशन क्यों दी गई? और परमिशन दी भी गई तो क्या ये पहले से पता था कि इस तरह का घटनाक्रम वहां पर होगा? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस के साथ एटीएस और फॉरेंसिक टीम एक्शन में है। जब्त वैन से बचा हुआ विस्फोटक, वायरिंग और जले हुए हिस्सों के सैंपल लिए गए। एफएसएल के साथ ही एटीएस भी इस बात की जांच में जुटी है कि वैन पर लिखे ले फिर आ गए और जुलूस में लहराई गई तख्तियों के क्या मायने हैं। तो दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी इसी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कोई पूछ रहा है कि इस तरह हवा में कार उड़ाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। किसी का सवाल है कि क्या ये किसी बड़ी घटना की रिहर्सल है, तो कोई इसे दही हांडी से भी जोड़ रहा है, क्योंकि दही हांडी में भी इसी तरह हवा में मटकी लटकाई जाती है। कोई इसे दिल्ली में पिछले साल नवंबर में हुए कार धमाके से जोड़ रहा है। दिल्ली में इसी तरह कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। ये वही दिल्ली वाली घटना का रूपांतरण है कि जब दिल्ली में इन्होंने सीरियल ब्लास्ट करे थे वो इन्होंने वडनगर में करके बताए हैं कि भैया हम कभी भी दिल्ली की तरह सीरियल ब्लास्ट जो है उज्जैन जो सिंहस्थ लगने वाला है या कहीं भी किसी भी सर्कल में कर सकते हैं। शासन द्वारा जो अनुमति दी गई उसका उल्लंघन हुआ है और इस प्रकार की अनुमति के अंदर कुछ भी उल्लेख नहीं था कि ये क्रेन लगाकर इस पर विस्फोट करने वाले हैं। मुहर्रम के जुलूस में कार को ब्लास्ट से उड़ाने को लेकर सोशल मीडिया में बहस के बीच जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी इस घटना की पूरी जानकारी ली गई। हर एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 125, 285, 287 और 288 के तहत केस दर्ज किए हैं। ये धाराएं सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले की हैं। कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं। 3 आरोपी शुएब, जाहिद और तफसील गिरफ्तार किया गया। क्रेन मालिक गोपाल माली के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। शुएब ने ही अड़ान अखाड़े के बैनर तले ये जुलूस निकाला था। जांच में ये भी पता चला कि धमाके के वक्त जाहिद और तफसील झंडे लहरा रहे थे। शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। शुएब, जाहिद और तफसील को हथकड़ी बांधे शहर में घुमाया गया। इसके साथ ही आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पता चला है कि शुएब कबाड़ी का काम करता है। उसी ने ही अपने कबाड़ में रखी वैन को क्रेन पर लटकाया और ब्लास्ट से उड़ाया।
बाकी गिरफ्तार जाहिद और तफसील मजदूरी करते हैं। निश्चित रूप से ये काफी भड़काने वाली कार्रवाई है, क्योंकि ये आतंकवाद की ओर जो है वो इशारा करती है। जहां तक स्लोगन था उसका अर्थ यही था कि आतंकवाद जो है वो फिर कभी भी आ सकता है। ये एक भड़काने वाली कार्रवाई है जिससे सुरक्षा की समस्या भी जुड़ी हुई है, सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध NSA जैसी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया को सुनिए। आने वाला 2028 में सिंहस्थ है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने SP कलेक्टर को निर्देशित करा है कि इसकी सूक्ष्मता से जांच करें, SIT गठित करें, इसकी जांच करें और जो भी दोषी है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें या तो उनके ऊपर रासुका लगाए। मध्य प्रदेश में किसी मजहबी जुनून में इस तरह की आतताई भरी हरकतों को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बड़नगर में जो कुछ हुआ है, सच ये है कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। बड़नगर में हुई घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने भी सख्त एक्शन की मांग की है। मामले को लेकर बड़नगर शहर काजी भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि पुरानी वैन में पटाखों से धमाका किया गया। अडान मोहल्ले का जो अखाड़े का जुलूस निकला था, उसमें जो आगजनी या जिस तरह के वो स्टंट बतलाया गया है उतना ज़्यादा नहीं था। वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। शहर काजी ने ये भी बताया कि कार के शीशे पर ले फिर आ गए लिखने का मकसद क्या था। तो एक स्लोगन चल रहा है, उसमें किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना था। उसमें सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ बड़नगर में 2 मोहल्ले हैं, एक अडान मोहल्ला और एक शाहजीलालपुरा। उन दोनों में अखाड़ों की प्रतिद्वंदिता होती है और उस प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के अखाड़े वाले अपने आप को ज्यादा तेज बताने या अच्छा करतब बताने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से शाहजीलालपुरा के अखाड़े मोहल्ले के सामने ही उस करतब को किया गया और उसमें वो ले हम फिर आ गए उस वेन पर, इसलिए लिखा गया था। शहर काजी भले ही ले फिर आ गए स्लोगन लिखने का मकसद क्लियर कर रहे हों, लेकिन बड़नगर से आई इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा हो गया। 20 फीट ऊंचा ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से 3 की मौत हो गई, 10 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं यूपी में मुहर्रम को लेकर चाक चौबंद इंतजाम रहे। ताजियों की ऊंचाई को लेकर पहले ही सख्त आदेश जारी कर दिए गए थे। फिरोजाबाद में ASP अनुज चौधरी इंच टेप से ताजियों की ऊंचाई नापते नजर आए, जिसे लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास भड़क गए। वैसे जान लीजिए कि करंट लगने जैसे हादसों को रोकने के लिए यूपी में पहले ही ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट के बीच तय कर दी गई थी। यही वजह है कि छिटपुट घटनाओं को लेकर यूपी में मुहर्रम शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। CM योगी आदित्यनाथ देवरिया में थे। पुरानी सरकारों के दौर को याद करना भी वो नहीं भूले। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। मुहर्रम को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक जुलूस के रास्तों पर और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन और हाईटेक कैमरों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।